हे स्वर्गीय पिता, इस दोपहर के समय मैं आपके सामने आता हूं, अपने दिल के बोझ, अपनी कमजोरियों और अपनी जरूरतों को लेकर। प्रभु, सुबह से लेकर अब तक आपने मेरी हर सांस को संभाला है, मेरे हर कदम पर अपनी सुरक्षा की छाया फैलाई है और मेरे जीवन में कृपा बरसाई है। प्रभु यीशु, मैं धन्यवाद देता हूं कि आपकी दया कभी खत्म नहीं होती, आपका प्रेम कभी कमजोर नहीं पड़ता और आपकी योजना हमेशा मेरे भले के लिए होती है। ओ मेरे उद्धारकर्ता यीशु, दोपहर का यह समय मुझे याद दिलाता है कि जीवन की यात्रा में दिन का आधा हिस्सा बीत चुका है। जैसे यह सूरज आसमान में अपने चरम पर पहुंचता है, वैसे ही मेरी आत्मा भी आपके अनुग्रह और शक्ति में भरपूर हो जाए। मैं स्वीकार करता हूं कि मेरी अपनी सामर्थ्य कुछ भी नहीं है। मैं स्वीकार करता हूं कि अगर आप मेरे साथ न हो तो मेरी राह अंधकार में हो जाएगी। प्रभु, आप ही मेरी ताकत, आप ही मेरा सहारा और आप ही मेरी चट्टान है। प्रभु, इस दोपहर में अपने दिल की गहराई से प्रार्थना करता हूं, मुझे अपने पवित्र आत्मा से भर दीजिए। मेरे विचारों को शुद्ध कीजिए, मेरी आंखों को आपके वचन पर टिकाए रखिए और मेरे होंठों को केवल धन्यवाद और आशीष बोलने के लिए प्रयोग कीजिए। हे यीशु, मेरे दिल में शांति भर दीजिए, क्योंकि बहुत बार इस दोपहर के समय चिंता और थकान आ जाती है। शरीर कमजोर होने लगता है, मन बिखरने लगता है और शैतान की चालें मुझे भटकाने लगती हैं। लेकिन प्रभु, मैं जानता हूं कि आपका नाम बुलाने से हर अंधकार भाग जाता है, आपकी उपस्थिति में हर तूफान शांत हो जाता है। इसलिए इस समय मैं अपने कमरे, अपने घर, अपने परिवार और अपने जीवन को आपके लहू से ढक देता हूं। ओ दयालु यीशु, मैं उन सभी लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो इस दोपहर भूखे प्यासे हैं, जो सड़क पर हैं, जिनके पास छत नहीं है, जिनके पास कोई सुनने वाला नहीं है। प्रभु, आप ही उनका पिता है, आप ही उनका सहारा है। उनके आंसुओं को पोंछ दीजिए, उनके पेट को भर दीजिए, उनके दिल को शांति दीजिए। प्रभु, मैं अपने परिवार को आपके हाथों में सौंपता हूं, उनकी रक्षा कीजिए, उन्हें हर दुर्घटना, बीमारी और बुरी आत्माओं से बचाइए। मेरे बच्चों, भाई बहनों और माता पिता पर अपनी विशेष दया बरसाए, उनका जीवन आपकी ज्योति से भरपूर हो जाए। हे प्रभु यीशु, इस दोपहर मैं उन लोगों को भी याद करता हूं जो बीमारियों में हैं। उनके लिए आपके क्रूस का लहू चंगाई लाए, उनकी हड्डियों में नई ताकत, उनके खून में नया जीवन, उनके मन में नई उम्मीद दीजिए। आप वही प्रभु है जिन्होंने अंधों को दृष्टि दी, लंगड़ों को चलाया, कोढ़ियों को शुद्ध किया और यहां तक कि मृतकों को जीवित किया। प्रभु, आज भी वही सामर्थ्य आपके पास है। हे पिता परमेश्वर, मैं उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो निराशा, तनाव और उदासी में हैं। प्रभु, उनकी आंखों से आंसू पोंछ दीजिए, उनके दिल को नई उम्मीद से भर दीजिए। शैतान जो झूठ उनके कान में फूंकता है, उसे निकाल दीजिए और उनके दिल में आपके वचन का सत्य स्थापित कीजिए। ओ प्रभु, इस दोपहर में अपनी नौकरी, अपने काम और अपने व्यवसाय को आपके हाथों में सौंपता हूं। आप जानते हैं कि इंसान कितनी मेहनत करता है, लेकिन असली सफलता केवल आपकी कृपा से मिलती है। प्रभु, मेरे हाथों के काम में बरकत दीजिए, मेरी कमाई को बढ़ाइए, मेरे घर को आशीष से भर दीजिए। हर आर्थिक तंगी और हर कर्ज से मुझे मुक्त कीजिए। प्रभु यीशु, मैं जानता हूं कि शैतान दिन रात मेरी आत्मा को गिराने की कोशिश करता है, पर मैं घोषित करता हूं कि मैं आपके लहू से ढका हूं। कोई जादू, कोई टोना, कोई श्राप और कोई बंधन मेरे जीवन को नहीं बांध सकता, क्योंकि मेरा उद्धारकर्ता जीवित है। हे प्रभु, इस दोपहर मैं अपना जीवन आपके हवाले करता हूं। अगर मुझसे कोई गलती हुई है, अगर मैंने किसी को दुख दिया है, अगर मेरे शब्दों से या कर्मों से किसी को चोट पहुंची है, तो मुझे क्षमा कीजिए, मेरे दिल को पवित्र कीजिए और मुझे आपकी राह पर चलने योग्य बनाए। प्रभु, आपकी पवित्र बाइबल कहती है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु यीशु, इस समय मैं अपने हर बोझ, हर चिंता और हर परेशानी को आपके चरणों में रखता हूं। मुझे विश्वास है कि आप मेरी प्रार्थना सुनते हैं और मुझे विश्राम देंगे। ओ यीशु, दोपहर का यह समय मेरे लिए नई शुरुआत का समय बने। जैसे सूरज ढलने से पहले अपनी सबसे तेज रोशनी देता है, वैसे ही मेरे जीवन में आपकी आशीष की सबसे तेज किरणें चमके। हे प्रभु, मैं आपके लिए गवाही देना चाहता हूं। मेरे जीवन में जो भी चमत्कार आप करेंगे, मैं उसे छिपाऊंगा नहीं। मैं सबको बताऊंगा कि मेरा प्रभु यीशु जीवित है। वह सुनता है, वह चंगाई देता है, वह छुड़ाता है, वह बचाता है। इस दोपहर, हे प्रभु, मुझे ऐसा दिल दीजिए जो क्षमा कर सके।
मुझे ऐसा मन दीजिए जो आपकी इच्छा को समझ सके। मुझे ऐसी आत्मा दीजिए जो हर परिस्थिति में आपको धन्यवाद दे सके। ओ मेरे उद्धारकर्ता यीशु, आपकी उपस्थिति मेरे घर, मेरे दिल और मेरे परिवार में बनी रहे। जब तक ये दिन पूरा हो मैं आपके नाम में चलता रहूं। जब रात आए तब भी मैं आपकी सुरक्षा में रहूं। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज इस पवित्र दोपहर में मैं आपके सामने झुकता हूं और उपवास की महत्ता को समझने के लिए प्रार्थना करता हूं। प्रभु, आप जानते हैं कि इंसान का शरीर केवल रोटी से नहीं जीता, बल्कि आपके हर वचन से जीवित रहता है। प्रभु यीशु, आपने स्वयं जंगल में 40 दिन और 40 रात उपवास किया ताकि हमें सिखाएं कि उपवास आत्मा को मजबूत करता है और हमें परमेश्वर की निकटता में ले जाता है। प्रभु, मैं मानता हूं कि कई बार हमने उपवास को केवल एक परंपरा बना दिया है। बहुत बार हम केवल खाना छोड़कर सोचते हैं कि यही उपवास है। लेकिन प्रभु, आप कहते हैं कि सही उपवास वह है जिसमें हम अपने दिल को तोड़ते हैं, अपने अहंकार को छोड़ते हैं और दीन होकर आपके सामने खड़े होते हैं। प्रभु, मैं चाहता हूं कि मेरा उपवास केवल पेट खाली करने का साधन न बने, बल्कि मेरे दिल को शुद्ध करने का माध्यम बने। हे प्रभु यीशु, जब मैं उपवास करता हूं तो मैं ये नहीं चाहता कि लोग मुझे देखें, मेरी तारीफ करें या कहें कि मैं बहुत धार्मिक हूं। मैं चाहता हूं कि मेरा उपवास केवल आपके और मेरे बीच एक गुप्त संगति बने। आपका वचन कहता है, जब तुम उपवास करो तो अपना मुंह धोना और अपने सिर पर तेल लगाना, ताकि लोग न जाने कि तुम उपवास कर रहे हो, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जो गुप्त में देखता है वह तुम्हें प्रतिफल देगा। प्रभु, मैं चाहता हूं कि मेरा हर उपवास आपके सामने पवित्र और सच्चा हो। हे पवित्र आत्मा, मुझे सिखाए कि उपवास करते समय मुझे किस प्रकार प्रार्थना करनी है। मुझे सिखाए कि मुझे किन चीजों से दूर रहना है। प्रभु, जब मैं उपवास करता हूं तो मैं न केवल भोजन से बल्कि गुस्से से, झूठ से, चुगली से, बुरी आदतों से और हर तरह की अशुद्धियों से दूर रहूं। हे यीशु, मैं जानता हूं कि उपवास का असली उद्देश्य यह है कि मैं आपके साथ और गहरे संगति में जाऊं। जब मैं भूखा होता हूं तो मुझे याद आता है कि मेरी आत्मा को भी आपकी भूख है। जैसे मेरा शरीर रोटी चाहता है, वैसे ही मेरी आत्मा आपके वचन और आपकी उपस्थिति की चाहत रखती है। प्रभु, मुझे यह समझने दीजिए कि उपवास मेरी आत्मा को आपके और करीब लाने का अवसर है। प्रभु, मैं उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो उपवास करते हैं लेकिन थक जाते हैं, निराश हो जाते हैं और बीच में छोड़ देते हैं। उन्हें आत्मिक सामर्थ्य दीजिए। उनके दिल में धैर्य और विश्वास दीजिए कि आपका समय सही है और आपका प्रतिफल निश्चित है। हे प्रभु, मैं ये भी जानता हूं कि उपवास का असली फल तब मिलता है जब हम भूखों को खाना खिलाते हैं, प्यासों को पानी पिलाते हैं और गरीबों व अनाथों की मदद करते हैं। प्रभु, मुझे ऐसा दिल दीजिए कि मैं अपने उपवास को दूसरों के आशीष का कारण बना सकूं। मेरा उपवास केवल आत्मिक लाभ तक सीमित न हो, बल्कि दूसरों के जीवन में आपके प्रेम का प्रकाश फैलाए। हे यीशु, मैं ये स्वीकार करता हूं कि जब मैं उपवास करता हूं तो शैतान मेरे सामने और भी चालें लाता है। जैसे उसने जंगल में आपको परखा, वैसे ही वह मुझे भी परखने की कोशिश करता है। लेकिन प्रभु, मुझे आपके वचन से लैस कीजिए ताकि मैं हर प्रलोभन को आपके नाम में ठुकरा सकूं। पिता परमेश्वर, मेरा उपवास कोई दिखावा न हो। मेरा उपवास केवल वजन घटाने या शरीर की सेहत के लिए न हो। मेरा उपवास केवल आपकी महिमा के लिए हो। जब मैं उपवास करूं तो मेरे चेहरे पर दुख या उदासी न दिखे, बल्कि आपके आनंद और शांति की चमक दिखे। हे प्रभु यीशु, मैं ये भी प्रार्थना करता हूं कि जब मैं उपवास में आपके सामने आता हूं तो मेरी प्रार्थनाएं और तेजी से स्वर्ग तक पहुंचे। मेरा विश्वास और मजबूत हो। मेरा परिवार, मेरा घर, मेरा काम और मेरा भविष्य आपके हाथों में सुरक्षित हो। प्रभु, मैं आपके सामने यह स्वीकार करता हूं कि उपवास मुझे याद दिलाता है कि यह संसार अस्थायी है और मेरा असली घर स्वर्ग है। यह मुझे याद दिलाता है कि मुझे आत्मा के भोजन की आवश्यकता है। यह मुझे आपके साथ गहराई में जोड़ता है। हे प्रभु, मेरे जीवन में अगर कोई जंजीरें हैं, कोई बंधन है, कोई जादू टोना है, कोई श्राप है, तो उपवास और प्रार्थना के द्वारा उन सबको तोड़ दीजिए। जैसे बाइबल कहती है, यह जात केवल प्रार्थना और उपवास से निकलती है। प्रभु, मेरे जीवन से हर बंधन निकल जाए और मैं पूरी तरह स्वतंत्र हो जाऊं। धन्यवाद प्रभु कि आपने मुझे यह सिखाया कि उपवास करते समय मुझे अपने दिल को झुकाना है, आपके वचन में समय बिताना है और जरूरतमंदों की सेवा करनी है।
धन्यवाद कि आपने मेरी आंखें खोल दी हैं कि सही उपवास केवल पेट खाली करने का नाम नहीं है, बल्कि आत्मा को आपके सामने झुकाने का नाम है। हे प्रभु, मैं इस प्रार्थना को इस विश्वास के साथ समाप्त करता हूं कि जब भी मैं उपवास करूंगा तो आप मुझे मजबूत करेंगे, आप मुझे आशीष देंगे और आप मुझे अपने और निकट ले आएंगे। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज मैं आपके चरणों में झुकता हूं और अपने पूरे दिल से आपको धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद कि आपने मेरी पुकार सुन ली, मेरी आहों को गिन लिया और मेरे आंसुओं को अपनी बोतल में जमा कर लिया। ओ प्रभु, कितनी बार मैं अकेला महसूस करता था, कितनी बार मुझे लगा कि मेरी आवाज कहीं खो जाती है, लेकिन नहीं, आपने मेरी प्रार्थना सुनी, आपने मेरे कराहने को सुना, आपने मेरी पुकार को अपने सिंहासन तक पहुंचाया। धन्यवाद पिता परमेश्वर कि आप कभी देर नहीं करते, आप कभी चूकते नहीं। जब मैं कमजोर था, आपने मुझे संभाला। जब मैं गिरा, आपने मुझे उठाया। जब मैं खो गया, आपने मुझे ढूंढ निकाला। जब मैं रोया, आपने मुझे अपनी गोद में लिया। प्रभु, आपकी दया अद्भुत है, आपकी कृपा असीम है, आपकी करुणा अटल है। ओ मेरे दयालु पिता, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरी बीमारियों को देखा और चंगाई दी। आपने मेरे शरीर की कमजोरी को सामर्थ्य में बदल दिया। आपने मेरे मन की उलझनों को शांति में बदल दिया। आपने मेरे डर को विश्वास में बदल दिया। प्रभु, कौन है जो आपके समान है? कौन है जो इतना ध्यान से हर पुकार को सुनता है? धन्यवाद यीशु कि आपने मुझे कर्ज से छुड़ाया, गरीबी से निकाला और मेरे घर पर बरकत बरसाई। आपने मेरी मेहनत को फलवंत बनाया। आपने मेरे खाली हाथों को भर दिया। जब दरवाजे बंद थे, आपने नया रास्ता बनाया। जब लोग मुझ पर हंसे, आपने मुझे उठाया और मेरी गवाही को महिमा का कारण बना दिया। पिता परमेश्वर, धन्यवाद कि आपने मेरे परिवार को सुरक्षित रखा, मेरे बच्चों की रक्षा की, मेरे माता पिता पर दया की, मेरे भाई बहनों को संभाला। आप ही वह चट्टान है जिस पर मेरा परिवार खड़ा है। अगर आप न होते तो हम कब के टूट चुके होते, लेकिन आपने हमारी पुकार सुनी और हमें हर बंधन से छुड़ाया। ओ प्रभु, धन्यवाद कि आपने मेरी रात की नींद को सुरक्षित किया। जब अंधकार मेरी चारों ओर था, आपने अपने स्वर्गदूत भेजे। जब बुरी आत्माएं मुझे गिराना चाहती थीं, आपका लहू मेरी डाल बना। जब शैतान ने मेरे घर पर हमला करने की कोशिश की, आपने अपने नाम की सामर्थ्य से मुझे छुड़ाया। हे पिता, धन्यवाद कि आपने मेरी आत्मा की प्यास बुझाई। आपके वचन ने मेरी आत्मा को तृप्त किया। आपके नाम ने मेरी आत्मा को बल दिया। आपकी उपस्थिति ने मेरे दिल को भर दिया। प्रभु, जब मैं खोया हुआ था, आपने मुझे पाया। जब मैं निराश था, आपने मुझे नई उम्मीद दी। धन्यवाद पिता परमेश्वर कि आपने मेरी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा किया। आपने मुझे खाना दिया, पानी दिया, हवा दी, छत दी, कपड़े दिए और सबसे बढ़कर जीवन दिया। हर सांस जो मैं लेता हूं, वह आपकी कृपा से है। हर दिन जो मैं जीता हूं, वह आपके प्रेम से है। ओ प्रभु, धन्यवाद कि आपने मेरे आंसुओं को खुशी में बदल दिया, मेरी निराशा को आनंद में बदल दिया, मेरे शोक को नृत्य में बदल दिया। मेरे शत्रुओं के सामने मेरे लिए मेज सजाई। आपने मेरे सिर पर तेल अभिषेक किया और मेरा प्याला उमड़ चला। पिता, धन्यवाद कि आपने मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया। जब मैंने नौकरी के लिए पुकारा, आपने दरवाजे खोले। जब मैंने चंगाई के लिए पुकारा, आपने सामर्थ्य दी। जब मैंने शांति के लिए पुकारा, आपने आशीष दी। धन्यवाद कि आपने मुझे कभी खाली नहीं लौटाया। धन्यवाद यीशु कि आपने मेरे पापों को क्षमा किया। आपने मेरा अतीत मिटाया। आपने मुझे नया जीवन दिया। आपने मेरे नाम को जीवन की पुस्तक में लिखा। आपने मेरे पांव को नरक की राह से निकालकर स्वर्ग की ओर मोड़ा। हे प्रभु, धन्यवाद कि आपने मुझे पवित्र आत्मा दिया। धन्यवाद कि आपने मुझे सामर्थ्य दिया। धन्यवाद कि आपने मुझे गवाह बनाया। धन्यवाद कि आपने मुझे उपयोग करने योग्य बनाया। पिता परमेश्वर, धन्यवाद कि आपने मेरी पुकार सुन ली और मेरे जीवन में चमत्कार किए। चाहे वह बीमारी हो, चाहे वह गरीबी हो, चाहे वह टूटन हो, आपने हर बार मुझे छुड़ाया। आपकी कृपा मेरे जीवन की हर गवाही का आधार है। धन्यवाद प्रभु कि आप केवल मेरी पुकार ही नहीं सुनते, बल्कि लाखों की पुकार सुनते हैं। आप अनाथ का रोना सुनते हैं। आप विधवा की पुकार सुनते हैं। आप भूखों की आह सुनते हैं। आप कैदियों की आवाज सुनते हैं और आप सबको छुड़ाते हैं। ओ पिता, धन्यवाद कि आपने मुझे यह अवसर दिया कि मैं आज आपके सामने धन्यवाद की प्रार्थना कर सकूं। धन्यवाद कि आपने मुझे शब्द दिए। धन्यवाद कि आपने मेरे दिल को नम्र किया। धन्यवाद कि आपने मुझे यह याद दिलाया कि मेरा जीवन आपका उपहार है।
हे यीशु, धन्यवाद कि आपने मुझे यह समझ दी कि मैं अपनी गवाही दूसरों से बांटूं। धन्यवाद कि आपने मेरे जीवन को आशीष का स्रोत बनाया। धन्यवाद कि आपने मेरी आवाज को अपनी महिमा के लिए उपयोग किया। पिता परमेश्वर, मैं इस धन्यवाद की प्रार्थना को समाप्त करते हुए घोषणा करता हूं कि आप ही मेरे राजा हैं, आप ही मेरे सहारा हैं, आप ही मेरे उद्धारकर्ता हैं, आप ही मेरे चंगाई देने वाले हैं, आप ही मेरे रक्षक हैं, आप ही मेरे प्रदाता हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर कि आपने मेरी पुकार सुन ली और मुझे आशीष से भर दिया। मैं ये सारी प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु मसीह के अनमोल और सामर्थी नाम से, आमीन।